दोस्तों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं जनपद के तेज तर्रार और चर्चित पत्रकार गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि कई प्रदेशों में पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, कहीं कवरेज के दौरान तो कहीं वीडियो शेयर कर देने के दौरान। इसके विषय में आपको जानकारी दिलाएंगे हम। जैसे संभल जनपद में संजय राणा के साथ हुआ, इसी तरह पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बगल जनपद महाराजगंज में भी ऐसी घटनाएं हुई। ऐसे मामलों को लेकर आज हम इनसे जानेंगे। साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार में विगत एक सप्ताह से चल रहे राजनीतिक गलियारों में मनीष कश्यप जी, उनके विषय में भी इनसे जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और इनकी बात आप सुनें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आपने मौका दिया अवैध की आज़ादी के लिए जी। तो सबसे पहले बता दूं कि किसी पत्रकार पर उत्पीड़न होता है जी। किसी को प्रताड़ित किया जाता है जी। तो कहीं ना कहीं इसमें पत्रकार भी दोषी है। जी। हर समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। जी। तो पत्रकारिता जगत में कुछ बुरे लोग हैं जो पूरी पत्रकारिता कौम को बदनाम कर रहे हैं। वो पत्रकार कम हैं, व्यवसायी अधिक हैं, स्मगलर अधिक हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पत्रकारिता नहीं है। जो लोग पढ़ लिख कर आए हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, समाज को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उनके लिए पत्रकारिता है। तो मैं बता दूं कि जैसे कि आपने बताया कि संभल जिला में जो है ये संजय राणा ने एक सवाल किया मंत्री से। उनके गांव में गई थी मंत्री जी, उनसे सवाल किया तो उनको फंसा दिया गया कि इन्होंने जो है उनके कार्यकर्ताओं से मारपीट किया। तो मैं जानना चाहता हूं उस मंत्री से कि उनके पास एक वीडियो क्लिप होगा। कब जब कोई मंत्री गांव पहुंचता है तो बहुत सारे मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं, सोशल वर्कर पहुंच जाते हैं, उनके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, पूरे कार्यक्रम का वो वीडियो बनाते हैं। तो सारे कार्यक्रम का वीडियो बन गया, लेकिन मारपीट का वीडियो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? अगर यदि वह दोषी है तो मारपीट का वीडियो दिखाइए। और इतने ही आप स्वच्छ नेता लोग हैं, आप लोग हैं, तो फिर आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कोई आपकी कमी दिखा रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है, ताकि कमी दिखाएगा तभी इसमें सुधार की गुंजाइश होगी। आप नेता हैं, भूल सकते हैं कि आपने क्या वादा किया था। पत्रकारिता का जो दायित्व होता है वही होता है, वो धर्म होता है, बताता है, फीडबैक देता है कि साहब आपने गलती किया था और ये गलती नहीं होनी चाहिए, इससे जनता का नुकसान हो रहा है। आप गांव में ये वादा करके गई थी तो वादा आपने पूरा नहीं किया, हो सकता है आपसे चूक हो गई हो, याद दिला रहा हूं, फिर इस पर ध्यान दीजिए। यही तो बात थी। लेकिन कहीं न कहीं पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बता दूं जो संविधान ने अधिकार दिया है व्यक्ति की आजादी का, वही अधिकार पत्रकारों को मिला हुआ है। उसी के तहत पत्रकार जाता है, पूछता है, लेकिन इससे नाराज नहीं होना चाहिए। ये सुधार की प्रक्रिया है। मैं बता दूं आपको, जिस समय पत्रकार इस समय नहीं होगा उस समय देश की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो क्योंकि वो बेचारा जानकारी लेने गया था और अपने समाज को, अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आपने वादा किया और जो है वादा के दौरान काम पूरा नहीं हुआ, तो उनको हथकड़ी लग गई। यानी वो पत्रकार गया समाचार का, मैं बता दूं आपको, यहाँ उस पत्रकार ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस ने एक बड़ा अपराध ये कर दिया कि बिना कोर्ट के आदेश के उस पत्रकार को हथकड़ी लगा देगा, रस्सी में बांध के थाने ले गई। उस पत्रकार को सुनिए, उस पत्रकार का उस पुलिस ने भयंकर उत्पीड़न किया है, मानसिक रूप से उत्पीड़न किया है और उसका सामाजिक स्तर गिराने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा उस सरकार से कि वह उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई करे, उस मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि उस पत्रकार की गरिमा को गिराने का प्रयास किया गया। वो निर्दोष है। उस दोषी जो पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाया है बिना कोर्ट के आदेश के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना आदेश की वह कोई स्मगलर नहीं था, रेपिस्ट नहीं था, किसी का मर्डर नहीं किया था, फिर उसको हाथों में हथकड़ी कैसे आ गई बिना कोर्ट के आदेश की? वो भगोड़ा नहीं था। यही होता है कि जब कोई शातिर अपराधी होता है, भयंकर खूंखार अपराधी होता है, उसके भागने का डर रहता है, तभी कोर्ट के आदेश पे उसे पुलिस हथकड़ी लगाती है। ठीक है, लेकिन वहां पे पुलिस ने गलती किया, मंत्री के कहने पे किया हो चाहे किसी कहने पे किया हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जो किया है वो बहुत भयंकर गलती किया है। उसे माफी मांगनी चाहिए या फिर उस पुलिसकर्मी को भी सजा मिलनी चाहिए।
तो आप ये बताइए, महाराजगंज के मामले को उठा लीजिए। एक पत्रकार जाता है समाचार कवरेज करने के लिए और उसको बंधक बनाकर घर में बैठा लिया जाता है, इसका क्या मतलब है? मैं बता दूं आपको, इस समय मनरेगा में जी भयंकर घोटाला चल रहा है। जी यह बात सरकार नहीं जानती है। जी अधिकारी, कर्मचारी या कुछ जी तथा कथित नेता और पत्रकार मिलकर के जी इसे अंजाम दे रहे हैं। जी एक पत्रकार जाता है, जी समाज का आईना होता है, वो दिखाता है सरकार देखो जी आपने जो योजना चलाई है वो धरातल पर कैसे दिख रही है, कैसे काम हो रहा है। जी सब लोग जानते हैं कि मनरेगा में घोटाला तभी पकड़ा जाता है जब कोई जांच होती है, जब कोई शिकायत होती है। कोई अधिकारी बता दे कि स्वेच्छा से गया गांव में जांच करने और मनरेगा घोटाला पकड़ा हो, कौन पकड़ता है? शिकायत करता पकड़ता है, विपक्षी पकड़ता है। बिना उसकी शिकायत कोई जांच करने जाता ही नहीं है। जाता ही नहीं। एक पत्रकार चला गया मौके पे उसका देखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है, तो उसके खिलाफ उससे झगड़ा हो जाता है। उस पत्रकार को एसपी को जाके तरी देनी पड़ती है। मैं बता दूं आपको, महाराजगंज की घटना है। जब मनरेगा में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का लागू किया गया तो यहाँ के जो प्रधान है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, जो यहाँ के प्रधान है वो लामबद्ध हो गए और एक दबाव बनाने की कोशिश किए कि मनरेगा में ऑनलाइन सिस्टम को समाप्त किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ऑनलाइन में सब दिख जाएगा, इसलिए उसको छिपाना चाहते हैं। ये पत्रकार गया, वो दिखाना चाह रहे, छिपाना चाहते हैं, उसको दबाव बनाना चाह रहे हैं। जिस पत्रकार के साथ उस प्रधान ने दुर्व्यवहार किया, वो पत्रकार खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है डीएम कार्यालय के सामने कि हम लोग मनरेगा का बहिष्कार करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? सरकार चाहती है कि साफ सुथरी व्यवस्था से, ईमानदारी से काम हो, जनता को लाभ हर योजना का मिले, और तुम उसका विरोध कर रहे हो। पत्रकार चला गया तो उसके खिलाफ तुम कार्रवाई करा रहे हो, उससे झगड़ा कर रहे हो। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे गांव की जांच हो जाएगी ना, एक मनरेगा कर्मी जिसने काम किया उसका सत्यापन हो जाएगा ना, तुम जेल में होगे। मनरेगा घोटाला पूरे प्रदेश से पकड़ा गया था और बहुत से ISPCS अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। आप क्यों भूल जाते हो? हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ मनीष कश्यप का, ये पत्रकार मनीष कश्यप का मामला चल रहा है। जी जी, उसके विषय में क्या आप बताएंगे? मैं बताऊं आपको, मनीष कश्यप जी, मैं नहीं जानता पत्रकार है कि क्या है, लेकिन ये यूट्यूबर है। मैंने बहुत सारों का वीडियो देखा, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं वो, सामाजिक सरोकार जुड़ा बनाते हैं। लेकिन एक जगह वो शायद चूक कर दिए हैं, क्योंकि जब मामला आता है दो राष्ट्रों का, दो राज्यों का, दो जिलों का, दो परिवारों का, तो उसमें थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि जो तमिलनाडु में बात हुई, बिहारियों को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, आपको वहां तमिलनाडु पहले जाना चाहिए था, न कि बिहार में बैठकर रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि बड़ा मामला है, इसे भगदड़ हो जाती है। सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसे केवल आप ही नहीं देखते हैं, उसे पूरी दुनिया देखती है, सरकार देखती है, कई राज्यों के लोग देखते हैं। और जब वो देखेंगे मार काट हो रहा है, आप दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर गुस्सा और उत्तेजना पैदा होगी, वो अपराध की ओर बढ़ेगा और कलह पैदा हो जाएगा, मार काट शुरू हो जाएगा। तो इसको आपको धैर्य से काम करना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है जो आरोप लगाया गया है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि मान लीजिए मनीष कश्यप ने उस मामले को शेयर किया, लेकिन उसके पहले बिहार के प्रिंट मीडिया ने भी उस खबर को प्रकाशित किया था, और उसके बाद वही उसी मामले को लेकर के मनीष कश्यप जो कि आए, उसके बाद क्यों मनीष कश्यप के ऊपर क्यों? मैं बता रहा हूँ इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि मनीष कश्यप शुरू से ही सरकार के खिलाफ रहे हैं, सरकार के खिलाफ रहे, नाम लेकर चिल्लाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर देखा जा सकता है कि मनीष कश्यप को टारगेट किया गया होगा, क्योंकि बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से यूट्यूबरों ने ये तमिलनाडु की घटना को लेकर चलाया था, दिखाया था, उन पर FIR नहीं होता है। मैं एक अपील कर रहा हूं सरकार से, सांसद, विधायक से, जनप्रतिनिधियों से और पत्रकारों से, आम जनता से, कि जो जिसका दायित्व है उसका वह ईमानदारी से पूरा करे, और एक अपने आप से पूछे कि वो अपने दायित्व में कितने प्रतिशत तक ईमानदार है। विधायक बताए कि क्या वह विधायक निधि में कमीशन लेता है या नहीं लेता है। सांसद बताए कि वह क्या संसद निधि में कमीशन लेता है नहीं लेता है। एक प्रधान बताए कि क्या वह मनरेगा में या राज्य वित्त आयोग में, 15 वित्त आयोग में कमीशन लेता नहीं लेता है। ग्राम पंचायत अधिकारी बताए कोई कमीशन लेता नहीं लेता है। विभाग के अधिकारी बताए जो उनके यहाँ योजनाएं चलती हैं वह कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यदि वह लेते हैं तो अपराधी हैं, नहीं लेते हैं तो ईमानदार है। तो मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो में, आपके चैनल में, कि वह कितने प्रतिशत तक ईमानदार हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत कम लोग देंगे, क्योंकि ईमानदारी की बात आती है तो बहुत लोग चुप्पी साध लेते हैं
अपने खुद बेईमान होते हैं और सामने वाले को चोर साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने गिराबा में नहीं झांकते हैं और दूसरे के घर पे पत्थर मारते हैं, जबकि उनका खुद घर शीशे का होता है। मैं बताऊं आपको, अभी सांसद, मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि सांसद निधियों की, विधायक निधियों की गहराई से जांच कराएं, तो बहुत बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। क्योंकि अभी देख लिए, जो सांसद, जो विधायक, उसकी स्थिति 5 साल 10 साल पहले क्या थी, आज उसकी स्थिति क्या है। हालांकि वह जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो संपत्तियों का अर्जन होता है वो परिवार के किसी नाम से होता है, बेटे, बेटा, बेटी, पत्नी, पतोहू या रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्तों के नाम से होता है। लेकिन जब पूरी इंक्वायरी होगी तब समझ में आएगा कि पैसा आता कहां से विधायक के पास। करोड़ों रुपए की हवेली कौन बनाता है, कैसे बनता है, फिर करोड़ रुपए की जमीन वो कहां से पाते हैं, पैसा कहां से आता है, कहीं न कहीं ये संकेत जाता है कि हमारे माननीय कहीं गलत कर रहे होंगे। मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से, इसका पर्दाफाश कराएं, ताकि समाज में ये अच्छा संदेश जाए कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी 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 जी, तो धन्यवाद। धन्यवाद।